हम लोग आवाज देखना बड़ी कम लगी है। परम भाव प्रकाशक नए चक्र को आधार बनाकर यहाँ नयों की चर्चा हमने प्रारंभ की है। नए ज्ञान की आवश्यकता, ये हमारा प्रकरण यहाँ चल रहा था। आखिर नए चक्र पढ़ें तो क्यों पढ़ें? नए चक्र पढ़ने की ज़रूरत क्या है? यदि नहीं पढ़ेंगे तो काम चलेगा या नहीं चलेगा? तो यहाँ ये कहा, जिनागम के मर्म को समझने के लिए नए चक्र पढ़ना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। इसका मतलब यहाँ ये बात कही गई है, ये नए चक्र कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ें या नहीं पढ़ें, अनिवार्य रूप से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इतनी बात यहाँ धवलाकार वीरसेन आचार्य द्वारा प्रस्तुत कर दी कि संपूर्ण जिनागम में इस नयों के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यदि आप मूल गाथाओं की बात करो या टीकाओं की बात करो, आपको नयों के बिना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कल हमने ये स्पष्ट भी किया था कि हमारे जो जिनागम लिखे गए हैं, शास्त्र लिखे गए हैं, उन सभी शास्त्रों की भाषा प्राकृत नहीं है, संस्कृत नहीं है, नय है। क्या कहा था हमने? सिद्ध भी किया था इस बात को कि हमारे जिनागम नयों की भाषा में लिखे गए हैं। बोले ये कौन सी लैंग्वेज होती है? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं आज तक। ये कौन सी भाषा है? बोले ये वो भाषा है जो भाषा शब्दों में व्यक्त नहीं होती, जो अभिप्राय को पकड़ती है, जो शब्दों के पीछे छिपे हुए मर्म को पकड़ती है। ये ऐसी भाषा है। इस भाषा का नाम है नय। शब्द कुछ भी हों, लेकिन उन शब्दों का मर्म क्या है, वो शब्द किस और इशारा कर रहे हैं, उन शब्दों को कहने का अभिप्राय क्या है, जिसे हम टोन कह करके पुकारते हैं ना, रोको मत जाने दो जैसी जो बात है ना, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ऐसा ही है। यदि वो लिखा हुआ होगा तो शायद उसका अर्थ समझ में न आवे, लेकिन ये ऐसी भाषा है जो अभिप्राय समझती है। ठीक है ना? माने किसी भी व्यक्ति को कहने की, जो वाक्य कहा जा रहा है उसके पीछे क्या टोन है। अब ये तो साफ शास्त्रों में लिखी है, ये टोन हमारे को कैसे समझ में आएगी? ये तो कोई कह करके बोले तो समझ में आए कि नहीं? नहीं, आचार्यों का जो अभिप्राय है वो ज्ञानियों के द्वारा समझ में आता है। आत्मा राग वाला है या कषाय वाला है, कहीं कहीं तो आत्मा को मूर्तिक कह करके भी पुकारा गया है। क्या आप तैयार हैं आत्मा को मूर्तिक मानने के लिए? शास्त्रों के प्रमाण दूं तब तो मानेंगे ना। द्रव्य संग्रह में मूल शब्दों में प्रयोग किया है आचार्य देव ने। इस आत्मा के लिए, जीव के लिए मूर्तिक शब्द का प्रयोग किया है। अमूर्तिक तो हमने हजारों बार पढ़ा है, सुना है, लेकिन मूर्तिक भी है आत्मा। अपेक्षा समझ में नहीं आए तो झगड़ते रहो, और अपेक्षा समझ में आ गई तो कहीं विवाद नहीं है। हर विवाद का हल हो सकता
सत्यादवाद के द्वारा हर विवाद का हल हो सकता है, हर समस्या का समाधान है। आत्मा पर को जानता है कि नहीं जानता है? केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, अपनी आत्मा को ही जानते हैं। अपनी आत्मा को ही जानते हैं, ये भी आगम प्रमाण है, और लोकालोक को जानते हैं, ये भी आगम प्रमाण है। तो दोनों आचार्यों को लड़ा दो आपस में कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये भाषा है, ये शैली है, ये नए हैं, ये विवक्षा समझना बहुत जरूरी है। आत्मा को यहाँ मूर्तिक कहा गया है, वहाँ कर्म की अपेक्षा से मूर्तिक कहा है, वहाँ शरीर की अपेक्षा से मूर्तिक कहा है, वहाँ संसार दशा में मूर्तिक कहा गया है। क्योंकि यदि मूर्तिक ना हो तो पकड़ेंगे कैसे? मूर्तिक न हो तो बंधन कैसे होगा? मूर्तिक न हो तो हम जीव का व्याख्यान वर्णन कैसे कर पाएंगे कि ये जीव है? हमने कैसे कहा कि ये जीव है? दिख रहा है ना, ये संसारी जीव मूर्तिक हैं, कर्म बंधन सहित मूर्तिक हैं। माने बंधन सापेक्ष कथन देखने पर मूर्तिक कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? तो सारा जिनागम नयों की भाषा में लिखा गया, हर कदम कदम पर आपको नय मिलेगा। जैसे दादा ने सुबह प्रवचन में बात कही ना, हमेशा क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में बात कहते हैं, कौन सी जगह पर है ये तो बताओ। कि जिनागम में कहीं भी कोई भी शास्त्र उठाओ और पेज खोलो और ऐसे उंगली घुमाओ, हम उस पेज पर आपको क्रमबद्ध पर्याय निकाल कर दिखाएंगे। यही बात हम आपसे कहते हैं कि आप कोई भी शास्त्र उठाओ जो लाइन से रखे हैं ना, यहाँ पर किसी भी शास्त्र को उठाओ और कोई भी पेज खोल लो, हम आपको उस पेज पर ये नए दिखाते हैं। उस पेज पर नहीं, हर पैराग्राफ में, हर लाइन में कोई ना कोई नए होगा। बिना नए और बिना विवक्षा के बात हो नहीं सकती है, बात ही नहीं कही जा सकती है। तुम छोटे हो या बड़े हो? कैसे कहें? कैसे कहें छोटे हैं या बड़े हैं? सापेक्ष कथन है, ठीक है ना। इनसे छोटे हो या बड़े हो? इनसे तो बड़े हो ना, और इनसे छोटे हो पक्का? उम्र की अपेक्षा से बात कर रहे हो या साइज की अपेक्षा से? छोटा और बड़ापन क्षेत्र की अपेक्षा से भी होता है और काल की अपेक्षा से भी होता है क्या? विद्वत्ता की अपेक्षा से भी होता है क्या? उम्र में भी छोटे हैं, साइज में भी छोटे हैं, लेकिन विद्वत्ता में बड़े हो सकते हैं कि नहीं? तो बड़े विद्वान के छोटे विद्वान? ये पारस जी बहुत बड़े विद्वान हैं क्या? सच कह रहा हूँ। ये गायक जी बैठे हुए हैं इधर, ये सब बड़े बड़े विद्वान हैं। ये इधर है संयम जी है, भले विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं। ये रमन जी को कम समझते हो क्या आप? माने मेरा कहने का मतलब ये है कि छोटा बड़ापन किस अपेक्षा से कहा जाए, है ना। एक सूत्र दिया ना तत्वार सूत्र में, अर्पिता नर्पित सिद्धे, है ना, और परत्वा परत्वे च कालस्य, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया। माने यदि विवक्षा स्पष्ट ना हो तो कथन नहीं किया जा सकता है। जितने भी कथन होंगे, जितने भी वाक्य होंगे, जितना भी प्रतिपादन होता है हमारे द्वारा, वो प्रतिपादन किसी न किसी विवक्षा को लेकर के होता है, और उस विवक्षा के स्पष्ट करने का नाम है न्याय। विवक्षाएं दो तरह की मुख्य रूप से जनागम में देखी जाती है, एक यथार्थ और एक उपचरित। जनागम में ही क्यों, सभी जगह पर दो तरह के कथन मिलेंगे। इसीलिए इस सृष्टि के लिए, इस जगत के लिए दुनिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। दू नया, दू मतलब दो, नए, दो नए के ऊपर जो चलती है उसका नाम है दुनिया। सारे कथन दो नयों के आधार पर होंगे। किसी में मुख्य बात होगी, किसी में उपचरित बात होगी, किसी में लगावटी मिलावटी बात होगी। इसलिए नयों का समझना कितना जरूरी है। देखिए, लौकिक बातों के संदर्भ में यदि हम विवक्षा कदाचित ना भी समझें तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा। ज्यादा से ज्यादा विवक्षा नहीं समझने पर मनमुटाव हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। लेकिन जनागम में हमने यदि विवक्षा को नहीं समझा तो सिर्फ अकेले एक भाव की बात नहीं है।
जन्म बिगड़ते हैं, यहाँ भाव बिगड़ते हैं, अनंत संसार से संबंध रखने वाली है ये बातें, जन्म मरण के अभाव से संबंध रखने वाली है बातें। इसलिए जिनागम की बातों को गहराई से विवक्षा सहित समझ लेना, इसकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है। अरे साहब आप तो जनागम समझने की बात कर रहे हो, आपकी सारी बात समझ में आ रही है कितना जरूरी है, लेकिन फिर भी यदि हम जनागम नहीं पढ़ें तो क्या जरूरत है हमारे को? ये शास्त्रों के पढ़ने की बात, आप गोमट सार पढ़ने की बात कर रहे हो, हमें नहीं पढ़ना यार, ये तो विद्वानों के पंडितों के मतलब की बात है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें शास्त्र नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, तुम्हें सुखी तो होना है। हाँ सब सुखी तो होना है मेरे, ये तो नक्की है, इसमें तो कोई किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो सुखी होने का जहां से मार्ग शुरू होता है उसका नाम है सम्यक दर्शन। अब यदि हम ये सिद्ध कर देवें कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नयों को समझे बिना नहीं होगी, तब तो तुम्हें नए पढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे ना, तब तो नए पढ़ने का उत्साह जागृत होगा ना हमारे मन में कि हाँ साहब तब तो हो जाएगा। ये बताओ कि नए चक्र नहीं पढ़ने वालों को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब जो फर्स्ट ईयर तक पढ़े हैं उनको सम्यक दर्शन प्राप्ति का कोई राइट नहीं है, सेकेंड ईयर फाइनल वालों को हो सकता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में नयों की उपयोगिता बतलाते हुए भी एक गाथा यहाँ प्रस्तुत की थी माइंड धवल की। जो नए दृष्टि से रहित हैं, कल कर चुके हैं अपन चर्चा, जो नए दृष्टि से रहित हैं, इसका मतलब जो नए नहीं समझते हैं वो अंधे हैं। अंधे क्या, इनको नयांध कहते हैं। अंधे बहुत प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, अकेले आंख के अंधों की बात नहीं है क्या? कुछ मत के अंधे होते हैं क्या, कुछ भक्ति में अंधे होते हैं, कुछ राग में अंधे होते हैं, कुछ काम में अंधे होते हैं, कुछ क्रोध के अंधे होते हैं, क्रोधांध, कामांध, कितने तरह के अंधे मिलेंगे आपको। तो जगत में बहुत तरह के अंधे प्राणी हैं। उन सब में शास्त्र पढ़ते हुए विवक्षा न समझने वाले लोग ये सब नयांध हैं। हम अंध भक्त नहीं हैं, हम भक्त तो हैं लेकिन अंध भक्त नहीं है। भक्त होना तो अच्छी बात है, लेकिन अंध भक्त होना बहुत बुरी बात है। हम जिनेंद्र देव के भी भक्त हैं, हम वीतरागी संतों के भी भक्त हैं, हम गुरुदेव के भी भक्त हैं, लेकिन अंध भक्त तो हम किसी के भी नहीं हैं। अंध भक्त तो नहीं होंगे हम। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर शब्दों में स्पष्ट कर दिया। जो नए दृष्टि से विहीन है उनको वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती, और जो वस्तु स्वभाव से विहीन है वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकती। जैन शासन अनेकांत दर्शन है। जैन दर्शन के लिए अनेकांत दर्शन शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जो अनेकांत है वो अनेकांत नयों के ऊपर टिका हुआ है। आप नए को निकाल दो तो अनेकांत बचेगा ही नहीं। अब अनेकांत क्या चाहिए? हम आपसे पूछते हैं पेड़ किसे कहते हैं? बोलो ट्री। पेड़ किसे कहते हैं? हम पत्तों को पेड़ कहते हैं क्या? तो शाखाओं को कहते हैं क्या? तो उस पे लगे हुए फूल का नाम पेड़ है क्या? तो फलों का नाम पेड़ है क्या? तो उसकी शाखाएं, तने, उसे पेड़ कहेंगे आप कि नहीं? नहीं। तो फिर जो उसकी जड़ है उसे पेड़ कहेंगे क्या कि नहीं? तो फिर जिसको आप पेड़ कहने का निषेध कर रहे हो, हम यदि सबको निकाल दें तो पेड़ क्या बचेगा? बोलो। आप कह रहे हो ना पत्तों का नाम पेड़ नहीं है, टहनियों का नाम पेड़ नहीं है, शाखाओं का नाम पेड़ नहीं है, जड़ों का नाम नहीं है, फल फूल का नाम पेड़ नहीं है, तो फिर पेड़ क्या है? ऐसे ही हम ये कहना चाह रहे हैं, नए माने एक अंश। पेड़ का कथन करते समय पत्तों की बात कहना ये नए है, शाखाओं की बात कहना ये नए है। यदि आप नए निकाल दोगे तो नयों के समुदाय का नाम है अनेकांत।
अनेकांत भी नहीं बचेगा। इसलिए सैद्धांतिक वाक्य क्या पढ़ा था अपन ने यहाँ, नय मूलम अणेयन्ति जय सत्ताणम आई सम्मतम च ज तवाई गुण निले धाउ वाय रसोत है नय मूलम अणेयन्ति। नयों को अनेकांत का मूल कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, पेज नंबर 2 देखिए यहाँ, 2 नंबर पेज, तीसरी लाइन। नयों की चर्चा को ही सब झगड़ों की जड़ कहने वालों को उक्त आगम वचन पर ध्यान देना चाहिए। नयों का सम्यक ज्ञान तो बहुत दूर, नयों की चर्चा से भी अरुचि रखने वाले कुछ लोग यह कहते कहीं भी मिल जाएंगे कि समाज में पहले तो कोई झगड़ा नहीं था, सब लोग शांति से रहते थे, पर जब से निश्चय व्यवहार का नया चक्कर चला है, क्या नाम है इस ग्रंथ का, नए चक्र, क्या नाम क्या है, नए चक्र। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि निश्चय व्यवहार का नया चक्कर चला है, तब से ही गांव गांव में झगड़े आरंभ हो गए हैं। लोग कहते हैं सब ऐसा, गांव गांव में पार्टियां बन गई है, विवाद होने लगे हैं, झगड़े होने लगे हैं, ये निश्चय वालों का शिविर है, ये व्यवहार वालों का शिविर है। तुम भी निश्चय वालों में मिल गए, तुम भी व्यवहार वाले हो गए, ये व्यवहार वाले कब सुधरेंगे, इन निश्चय वालों को क्या हो गया है, ऐसी बातें कहते हुए लोग कहीं भी मिल जाएंगे समाज में। लेकिन भाई साहब, झगड़ों की जड़ निश्चय और व्यवहार नहीं है, झगड़े तो निश्चय और व्यवहार को नहीं समझने से होते हैं। मैं इस प्रसंग में समाज में 2 प्रकार के मूर्ख लोगों की बात करता हूँ। एक प्रकार के मूर्ख लोग तो वे हैं जो नयों को नया चक्कर कह करके नयों की चर्चा को पढ़ने सुनने का ही निषेध करते हैं। पहले प्रकार के मूर्ख लोग कौन हो गए, अरे नहीं हम नए चक्कर नहीं पढ़ेंगे साहब, ये क्या चक्कर है, नयों के चक्कर में मत उलझाओ हमारे को, उलझे नहीं ये तो। और नए तो कितने हैं, अनंत नए हैं, आपको पता है, अभी चर्चा चलेगी सब। जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है वो कहते हैं अरे भाई साहब इस नए से ऐसा है, उस नए से ऐसा है, इससे ऐसा है, उससे ऐसा है। कहाँ तक उलझते रहो, माथा पचाने वाली बात है। प्रवचन सार में 47 नए कहे हैं, संख्यात असंख्यात अनंत नयों की चर्चा की है। कहाँ तक पढ़ते रहोगे भाई साहब, हम तो दूर से हाथ जोड़ते हैं, हमें नयों के चक्कर में नहीं उलझना। कौन लोग हैं ऐसे? पहले प्रकार के मूर्ख लोग। दूसरे प्रकार के मूर्ख लोग कौन हैं? जिन्होंने धवला का वो प्रकरण पढ़ा है, कौन सा, जिसका जो पहले गाथा यहाँ प्रस्तुत की अपन ने धवला के बारे में। नत्ति नये निगुणम शुद्धम अथो विजनवर मदवही तोड़े वाद निगुणा मुंडनों से दंतियां होती। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जिन्होंने माइल धवल आचार्य का वो प्रमाण पढ़ा है कि इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। वो लोग क्या कहते हैं, अरे नहीं तो बहुत जरूरी है, इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, नए के बिना काम नहीं चलेगा साहब, आप नयों का निषेध मत करो, नए तो बहुत जरूरी है, नए के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, आत्मानुभूति नहीं होगी, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। किंतु मूर्खता का काम ये करते हैं कि नयों की प्रयोग विधि में कुशलता हासिल हुए बिना यद्वा तद्वा नयों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। कहीं भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे लोग। क्या किसी की डेथ हो गई, वहाँ बैठने के लिए गए, तो अब जब बैठे थे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, हमने भी कह दिया क्या कि अब मरना सबको एक दिन। क्या अरे तो जैसे ही हमने ये बात छेड़ी तो तुरंत 2 लोग सामने खड़े हुए, क्या बात करते हो आप, जहाँ बैठते हो वहाँ निश्चय की बात शुरू कर देते हो। निश्चय की बात शुरू कर देते हो। अब हमें यही समझ में नहीं आया कि ये निश्चय की बात है या व्यवहार की बात है। निश्चय से तो आत्मा मरता ही नहीं है क्या, और मरना सबको एक दिन, ये निश्चय की बात है क्या भाई साहब? जगत में लोग ना निश्चय को समझते हैं ना व्यवहार को समझते हैं, और जबरदस्ती किसी भी बात को उठाकर ये बात तो निश्चय की बात है, हम पुण्य पाप की बात करने लगे, हम कर्म के उदय की चर्चा की बात करने लगे, तो लोग तुरंत सामने से कह देते हैं हाँ साहब, जब देखो जब निश्चय की बात लगा देते हो।
हमने कहा साहब पाप कर्म के उदय की ऐसी परिस्थिति है, ये तो पुण्य के उदय में ऐसा हो जाता है, पाप के उदय में ऐसी परिस्थिति बन जाती है। तुम हमेशा निश्चय निश्चय की बात करते हो क्या? अरे निश्चय से तो पुण्य पाप से पार गए भगवान आत्मा की चर्चा होगी। कोई वस्तु कोई घटना उसमें निश्चय व्यवहार नहीं होते। निश्चय और व्यवहार तो देखने वाले दृष्टिकोण का नाम है। निश्चय और व्यवहार तो उसे प्रतिपादन करने वाली शैली का नाम है। निश्चय व्यवहार तो एंगल्स का नाम है, आप किस एंगल से देख रहे हैं। इसलिए बिना समझे निश्चय व्यवहार का प्रयोग करने वाले भी कम खतरनाक नहीं है। उनके खतरे के संदर्भ में यहाँ टोडरमल जी का भी उल्लेख किया है, उनका प्रमाण प्रस्तुत किया है। देखिए आगे, ये लोग जानबूझकर नए चक्र को नया चक्र कहकर मजाक उड़ाते हैं, समाज को भड़काते हैं। जहाँ एक और कुछ लोग नए ज्ञान का ही विरोध करते दिखाई देते हैं, वहाँ दूसरी ओर भी कुछ लोग नयों के स्वरूप और प्रयोग विधि में परिपक्वता प्राप्त किए बिना उनका यथवा तथवा प्रयोग कर समाज के वातावरण को अनजाने ही दूषित कर रहे हैं। उन्हें भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आचार्य अमृतचंद्र ने जिनेंद्र भगवान के नए चक्र को अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला और दुसाध्य कहा है। कहाँ की पंक्तियां ये? पुरुषा सिद्धि उपाय की। अत्यंत निश्चित धारम दुरासदम जिनवरस्य नए चक्रम। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया ये नए चक्र कैसा है? अत्यंत निश्चित धारम, तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है भाई साहब। बहुत कठिन है इस नए चक्र को चलाना और सावधानी से चलाना। माने यदि असावधानी से चलाया गया तो लाभ के बदले हानि उठाने की भी संभावना है। टोडरमल जी ने इसी संदर्भ में लिखा, नीचे देखिए आप। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दुसाध्य कहा है, असाध्य नहीं। अतः निराश होने की आवश्यकता नहीं है, किंतु सावधानी पूर्वक समझने की आवश्यकता अवश्य है, क्योंकि वह नए चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला है। यदि उसका सही प्रयोग करना नहीं आया तो लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। टोडरमल जी का वाक्य देखिए पेज नंबर 3 पर। जैन मत का नए भेद समझना अत्यंत कठिन है। जो कोई मूढ़ पुरुष बिना समझे नए चक्र में प्रवेश करता है वह लाभ के बदले हानि उठाता है। समझ में आई क्या कुछ बात? दादा ने स्पष्टीकरण करते समय और बातें कही है। बालक मत खेलना खतरे से खाली नहीं है। अरे नहीं नहीं साहब, नए चक्र तो इतना खतरनाक है, विवक्षा समझोगे नहीं, गलत समझ लोगे तो और गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए अच्छा यही अपन तो दूर ही रहो। भाई साहब, आप दूर रहेंगे तो इसके लाभ से आप ही वंचित रहेंगे। सावधानी रखना ही एक उपाय हो सकता है, इससे पीछा छुड़ाना उपाय नहीं। आपको पता है गाड़ी चलाने से कितनी समस्याएं होती है। आजकल कितने ट्रैफिक हैं, एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, कितनी दुर्घटनाएं हो रही है। क्या तो गाड़ी चलाना कि नहीं चलाना? बोलो, सावधानी से चलाना भैया, विधि पूर्वक चलाना, नियमों का पालन करते हुए चलाना, अलर्ट रहना। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करना, इधर उधर नहीं देखना। यही हो सकता है कि नहीं? नहीं नहीं साहब, बहुत दुर्घटनाएं होती है, हम तो चलाएंगे ही नहीं। क्या अच्छा चलो कोई बात नहीं, गाड़ी नहीं चलाओगे, लेकिन आपको पता है आजकल तो रोड क्रॉस करने में भी बहुत दुर्घटनाएं होती है। क्या करना है बोलो? नहीं, रोड क्रॉस नहीं करोगे ना आज के बाद में कभी भी। अच्छा आपको पता है ये जो लाइट है, क्या बहुत जगह ऐसी घटनाएं घटती है कि वो प्लग लगाते समय, स्विच ऑन करते समय स्पार्किंग हो जाती है, लोग जल जाते हैं। कई तो ऐसी घटनाएं भी आपको मिलेगी जिसमें लोग मर जाते हैं। तो क्या करना भैया, स्विच ऑन करोगे कि नहीं आज के बाद कभी? लाइट जलाओगे कि नहीं जलाओगे? मोबाइल फट जाते हैं, क्या क्या करना है बोलो? मोबाइल उपयोग में लेना कि नहीं लेना? सावधानी ही उपाय है भैया। चार्ज पर लगे लगे उपयोग में मत लेना। यही सावधानी हो सकती है कि नहीं? और क्या सावधानी रखेंगे? नयों के प्रयोग में भी इसी बात को क्यों नहीं लगाते हो? इसे अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान कहा गया है भाई साहब।
सावधानी की बात कर रहे हैं। आप सावधानी से नयों को पढ़ो, सावधानी से नए के स्वरूप को समझो, गहराई से पढ़ो, उसकी प्रयोग विधि में कुशलता प्राप्त करो और फिर उसका प्रयोग करो। ना समझे बिना समझे यदि प्रयोग करोगे तो लाभ के बदले हानि उठाएंगे। ये नए चक्र तो वो तलवार है जो तलवार चलती तो अपने सर के ऊपर है, लेकिन सर शत्रुओं के काटती है। लेकिन यदि थोड़ी सी असावधानी हो गई क्या तो ये गर्दन भी काटने में समर्थ हो सकती है। इसलिए यहाँ कहा गया तीक्ष्ण धार वाली तलवार से, तलवार का तो जमाना ही नहीं है क्या, तलवारें तो अब म्यूजियम के विषय हो गई है क्या, हमारे घर में भी है क्या तलवार। लेकिन चाकू से खेलना, कैंची से खेलना, ब्लेड से खेलना, कोई बालक है 2-3 साल का बच्चा है, उस बालक के हाथ में यदि कैंची है तो क्या होगा बतलाओ, उसके हाथ में यदि चाकू है तो क्या करेगा वो, लहूलुहान हो जाएगा। सावधानी की बात कर रहे हैं यहाँ, इसलिए इसके संदर्भ में एक और प्रमाण प्रस्तुत किया। देखो क्या कह रहे हैं, सुयोग्य गुरु के निर्देशन में विधि पूर्वक सावधानी पूर्वक ही नयों की प्रयोग विधि में कुशलता प्राप्त करना चाहिए। इस संदर्भ में प्रमाण प्रस्तुत किया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। बीच में लिखा है गुरु वो भवंती शरणम प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। क्या कहा, गुरु वो भवंती, गुरु ही होते हैं शरणभूत, किस लिए, प्रबुद्ध गुरु ही शरणभूत है नए चक्र संचारा, नयों की प्रयोग विधि में कुशलता प्राप्त करने के लिए। अब प्रश्न ये है कि हर गुरु अपने आप को कहता है कि मैं प्रबुद्ध हूँ, अब क्या करें बोलो, समस्या तो ये है ना। कोई भी उपदेशदाता अपने आप को कमजोर क्यों कहेगा, कोई भी कहेगा अरे मैं सही कह रहा हूँ ना, मैं ही गुरु हूँ तुम्हारा, मैं ही सही बात कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो प्रामाणिक बात है। तो समंत भद्राचार्य ने कहा कश्चित् एव भवेत् गुरु। अब क्या करें, दोनों की बातें यदि परस्पर विरोधी दिखाई दे रही है तो कोई एक ही गुरु तो महान हो सकता है ना। तो गुरु के लक्षण भी यहाँ बतला दिए थे, कौन गुरु है, हम किसको गुरु माने, किसके निर्देशन में चलें। तो यहाँ 3 लक्षणों से गुरु की बात कही गई है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का ये 4थे नंबर का श्लोक यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया है। बोलिए श्लोक, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय ज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। कितना स्पष्ट है ये बात। मुख्योपचार विवरण, मुख्य और उपचार के विवरण से निरस्त कर दिया है, अस्त निरस्त पराजित कर दिया है किसको, दुस्तर जिसको तैरना मुश्किल है, किसे, विनय, विनय कहते हैं शिष्यों को। विनय शब्द का अर्थ होता है शिष्य। ऐसा विनय, विनय शब्द का अर्थ कि विनय की मुख्यता जिनमें दिखाई देती है वे शिष्य कहलाते हैं। विनय नहीं है तो शिष्य नहीं है, और शिष्य है तो विनय है। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने यहाँ शिष्य के लिए विनय शब्द का प्रयोग किया है। विनय दुर्बोधा, शिष्यों के अज्ञान अंधकार को दूर करने में समर्थ, पहले गुरु का लक्षण। गुरु कौन हो सकते हैं, कौन है गुरु, कौन से गुरु हमारे लिए शरणभूत हैं, वो गुरु हमारे लिए शरणभूत हैं। टोडरमल जी के शब्दों में यदि मैं बात कहूँ तो कह सकता हूँ कि शिष्यों के या श्रोताओं के प्रश्नों की बौछार को सहने की सामर्थ्य जिसमें हो वो वक्ता सुशोभित होता है। वक्ता के स्वरूप के संदर्भ में कही ना पंडित जी ने ये बात, कौन वक्ता के योग्य है, कौन वक्ता होना चाहिए, जिनागम को पढ़ाने का समझाने का अधिकारी वक्ता कौन है कि सामने से शिष्य प्रश्न करे और प्रश्नों की बौछार हो, सामने से तर्क प्रस्तुत करे, अनेक बातें सामने से कहे, तो उन समस्त शंकाओं का समाधान करने की जिसमें पात्रता है वो गुरु के योग्य है। पहला लक्षण हो गया।
क्या कहा है यहाँ? निस्तर दुस्तर विनेय दुर्बोधा। दुर्बोधा अज्ञान अंधकार, दुस्तर ऐसा अज्ञान अंधकार जिसे पार करना मुश्किल था, उसको भी, शिष्यों की ऐसी अज्ञानता को भी जो दूर कर देवे, वो पहले कौन है? गुरु। वो गुरु हमारे लिए शरणभूत है। इतना ही नहीं, दो बातें और कही है। दूसरी बात कही, व्यवहार निश्चय अज्ञान। ऐसे तर्कशील विद्वान तो बहुत मिलेंगे जो अपने तर्कों के माध्यम से सामने वाले की बात का खंडन कर देंगे, लेकिन यहाँ शर्त लगा रहे हैं निश्चय व्यवहार के ज्ञाता होने चाहिए। अपने खोटे तर्कों से सामने वाले की बात को काट देने वाले विद्वान नहीं है, उन वक्ताओं की बात नहीं है। यहाँ जो तर्क दिए जा रहे हैं उन तर्कों की यथार्थता की कसौटी क्या है? बोले निश्चय व्यवहार के ज्ञाता है या नहीं है, माने नयों के ज्ञाता होने चाहिए। ये गुरु का दूसरा लक्षण। गुरु का पहला लक्षण समस्त शंकाओं के समाधान करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। गुरु का दूसरा लक्षण व्यवहार निश्चय के ज्ञाता होने चाहिए। ये दो लक्षण भी बहुतों में मिल सकते हैं, लेकिन तीसरा एक और महत्वपूर्ण लक्षण कहा है, प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। क्या? जो जगत में धर्म तीर्थ का प्रचार करने के लिए कटिबद्ध हो। क्या? हमारे लिए वो गुरु शरणभूत है। गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। ये जो पंक्ति दी है उन्हीं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की नीचे की पंक्तियां भी है। वे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वो कह रहे हैं हमारे लिए वे गुरु शरणभूत हैं जो संसार शरीर भोगों से विरक्त हैं। हमारे लिए वे गुरु शरणभूत हैं जो तत्व ज्ञान के लिए समर्पित हैं। हमारे लिए वे गुरु समर्पित शरणभूत हैं जिन गुरुओं ने अपना जीवन वीतरागी तत्व ज्ञान के लिए समर्पित किया है। तीन बातें कही। यद्यपि ये तीन लक्षण विशिष्ट विद्वानों में भी देखे जाते हैं, तथापि यदि प्रकरण को मूल से उठा करके देखा जाए तो यहाँ गुरु शब्द का प्रयोग वीतरागी दिगंबर संतों के लिए किया गया है। ठीक है ना? माने जो वीतरागी है, दिगंबर है, साधु है, संत है, जिनका जीवन निश्चय व्यवहार सहित है। क्योंकि देखो निश्चय व्यवहार के ज्ञातापन की सिद्धि तो वीर सेनाचार्य के कथन से भी हो गई थी, मुनिणों सिद्धांतियां होती। जो निश्चय व्यवहार नयों के ज्ञाता है वे मुनिराज ही सिद्धांत के ज्ञाता समझने चाहिए। उससे भी सिद्धि हो गई ना कि मुनिराज निश्चय व्यवहार के ज्ञाता होते हैं, अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले होते हैं। और मुनिराजों का तो जीवन ही ऐसा होता है जिनको देख करके धर्म तीर्थ का प्रवर्तन अपने आप होता है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। क्या कह दिया बोलो? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक। क्या कौन है शाश्वत सुख को दिखाने वाला? बतलाओ। जिनवाणी नहीं। हे मुनिराज, यदि आप वीतरागी अवस्था में पीछे कमंडल सहित चलते फिरते हुए दिखाई देते हैं तो आपका ये नग्न स्वरूप ही शाश्वत सुख को दिखाने वाला है, जग की नश्वरता को प्रदर्शित करने वाला है। आप बोले या नहीं बोले, लेकिन आपके स्वरूप को देखने मात्र से जगत के जीवों को इस बात का पता लगता है कि सुख नहीं विषय भोगों में है। ये स्वरूप बोल रहा है उनका। तो यहाँ गुरु के तीन लक्षण कहे। ऐसे गुरु ही हमारे लिए शरणभूत हैं। उनकी शरण में हम नयों को पढ़ें, वीतरागी संतों के सानिध्य में हम नयों की प्रयोग विधि में कुशलता हासिल करें। वो प्रमाण है हमारे लिए। उनकी वाणी प्रमाण है, उनके वचन प्रमाण हैं, उनकी गाथाएं, उनके द्वारा रचा गया साहित्य हमारे लिए प्रमाण है, प्रामाणिक है। उसका अवलंबन लेकर हम नयों की प्रयोग विधि में कुशलता हासिल कर सकते हैं। कुछ हृदय की वेदना को दादा ने नीचे व्यक्त किया है आगामी पैराग्राफ में। अत्यंत विनम्र शब्दों में एक बहुत सुंदर अपील है सभी लोगों से, क्योंकि गांव-गांव से पूरे देश से पधारे हुए आत्मार्थी लोगों के बीच में यह निवेदन कर देना भी अत्यंत उपयुक्त है। जिनोदित नय चक्र, विशेषण देखो कितना सुंदर है। जिनोदित
जिनेंद्र भगवान के द्वारा जिसका उदय हुआ है। माने कोई व्यक्ति इस भ्रम में न रहे कि ये नए चक्र मैं लिख रहा हूं, ये नए चक्र मैं पढ़ा रहा हूं। ये नए चक्र तो जिनेंद्र भगवान की वाणी से निकला हुआ है, उससे उदय हुआ है इस नए का। जिनोदित नए चक्र की विस्तृत चर्चा करने से पूर्व सभी पक्षों से, सभी विद्यार्थियों से, सभी विद्वानों से, सभी साधर्मियों से, सभी आत्मार्थियों से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि अरे भाई, जैन दर्शन की इस अद्भुत कथन शैली को चक्कर मत कहो। यह तो संसार चक्र से निकालने वाला, संसार चक्र से निकालकर सिद्ध चक्र में मिला देने वाला है। यह अनुपम चक्र है, ये नए चक्र है। इसे समझने का सही प्रयत्न करो। इसे समझे बिना संसार के दुखों से बचने का कोई उपाय नहीं है। इसे मजाक की वस्तु मत बनाओ। इसे सामाजिक राजनीति में भी इस गंभीर विषय को मत घसीटो। इसका यथवा तथवा प्रयोग भी मत करो। इसे समझो, इसकी प्रयोग विधि में कुशलता प्राप्त करो। इसमें ही सार है और सब तो संसार है, वह संसार परिभ्रमण का ही सार है। कितना विनम्र शब्दों में ये बात कहती है। इसे व्यर्थ की राजनीति में मत घसीटो, प्रयोग करो, प्रयोग विधि में कुशलता प्राप्त करो, पढ़ो, समझो, गहराई से जानो। राजनीति का विषय मत बनाओ। ये झगड़े के लिए नहीं है, ये झगड़ों को मिटाने के लिए है। नयों को पढ़ने और समझने से झगड़े होते नहीं है भाई साहब। नयों को पढ़ने और समझने से झगड़े मिटते हैं। ये झगड़े मिटाने के लिए है। झगड़े किस वजह से होते हैं? अपेक्षा नहीं समझने से। बस क्या झगड़ा हो जाता है कि नहीं? अपेक्षा नहीं समझी, गलत फहमी जिसे कहते हैं ना हम। गलत फहमी क्या चीज है? गलत फहमी हो गई, हो जाती है इस तरह की। क्या आपने जो बात कही थी मेरे लिए कही है, अब तुम जबरदस्ती अपने सर में टेंशन लिए घूम रहे हो। क्या लेना देना है? मतलब सामान्य बात कह रहे हैं हम तो। कोई भी बात किसी भी व्यक्ति के बारे में कही हो, वस्तु के बारे में कही हो, उसे गलती से अपने बारे में समझा जा सकता है कि नहीं? एक सीधा आया, तेजी में आकर के सामने आकर के उसको चांटा मार दिया खींच के। तुमने ऐसा क्यों किया? कि मैंने नहीं किया, वो तो उसने किया था। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो जाती है ना ऐसी गड़बड़ी। कि क्यों हो गई ऐसी गड़बड़ी? गलत फहमी में हो गई, मैं ना समझी में ऐसा काम किया। अरे मुझे तो गलत फहमी हो गई थी, मैं तो गलत ही समझ, मैंने आपके बारे में गलत समझ लिया। अरे किसी व्यक्ति के बारे में गलत समझ लेना ये कोई अपराध नहीं है। क्षेयोक्षम ज्ञान में ऐसी गलती हो सकती है, लेकिन जिनवाणी के मर्म को समझते समय ऐसा भ्रम हो गया या गलतफहमी हो गई तो भाव बिगड़ जाएंगे। इसलिए अत्यंत आवश्यक है यह बात कि हम इस बात को बहुत गहराई से समझें। नयों के स्वरूप कथन की आवश्यकता और उपयोगिता प्रतिपादित करते हुए आचार्य देवसेन ने भी कुछ बात कही है। ये बात उन लोगों के लिए कही जा रही है, हमें पता है। कई लोग ऐसे भी हैं, दूसरी सभाओं में तो भले ही ना मिले, लेकिन हमारी सभाओं में ऐसे लोग भी कई जगह मिल जाएंगे। कौन से लोग? जो ये बात कहेंगे, अरे आप क्या बात कर रहे हो, आपको तो आत्मा की अनुभूति करनी है ना। अनुभूति तो निर्विकल्प है, अनुभूति तो निर्विकल्प अवस्था का नाम है। अनुभूति में तो विकल्प होते नहीं है। और नए के बारे में हमने ये बात सुन रखी है कि नए विकल्पात्मक अवस्था को कहते हैं। क्या कहा? नए किसका नाम है? विकल्प। इस अपेक्षा से ऐसा है, द्रव्यार्थिक नए से वस्तु नित्य है, पर्यायार्थिक नए से वस्तु अनित्य है, निश्चय नए से आत्मा का ऐसा स्वरूप है, व्यवहार नए से ऐसा स्वरूप है, इस नए से ऐसा समझो है, अस्तित्व नए से ऐसा है, वस्तुत्व नए से ऐसा है, अवक्तव्य नए से आत्मा का ऐसा स्वरूप है, आत्मा अनिर्वचनीय है, अमूर्तिक है। ये तो नए संबंधित तो विकल्प खड़े होते हैं बहुत सारे दिमाग में। अलग अलग विकल्प खड़े होंगे तो निर्विकल्प अनुभूति कैसे होगी? समस्या समझ में आ रही है? हमें यदि निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करनी है तो आप हमें नयों के विकल्पों में मत उलझाओ। इसलिए भाई साहब
जैसे ही हमारे को इस बात का पता लगा कि ये नए चक्र की कक्षा ये विकल्पात्मक दशा को बतलाने वाली है, तुरंत हमने कक्षा बदल ली। निर्विकल्प अनुभूति चाहिए भाई साहब, निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करना है। तो ऐसे लोगों को ये देव सेनाचार्य का श्रुत भवन दीपक नए चक्र का ये जो कथन यहाँ प्रस्तुत किया है, ये प्रमाण गहराई से पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर और मार्मिक ढंग से बात कह रहे हैं। यद्यप्यात्मा स्वभावेन नए पक्षातीतः तथापि स तेन विना तथा विदोन भवितुम अर्हत्यनादि कर्म वशात सत्कल्पनात्मकत्वादतो नए लक्षणम उच्यते। समझ में आया होगा समझ में। यद्यप्यात्मा स्वभावेन नए पक्षातीत है, यद्यपि आपकी बात बिल्कुल सही है कि आत्मा तो स्वभाव से नए पक्ष से अतीत है। आत्मा के स्वभाव में नए पक्ष नहीं है, आत्मा की अनुभूति भी नए पक्षातीत होकर के ही होती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। तथापि स तेन बिना और नयों के बिना अनादिकालीन मिथ्यात्व ग्रंथि का भेदन करने में समर्थ नहीं है। क्या? इसलिए असत कल्पनात्मकत्वादतो नए लक्षणम उच्यते। क्या? सत असत कल्पना स्वरूप मिथ्या बातों का निषेध करने के लिए सत कल्पना स्वरूप नयों का कथन हम करते हैं। माने देखो क्या कहना चाह रहे हैं, इधर सुनो आप। बात ऐसी है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि नए विकल्प हैं, ठीक है ना, और अनुभूति निर्विकल्प होती है, बराबर बात है। तो अब निर्विकल्प अनुभूति के लिए आपका ये कहना है, सामने वाले लोगों का ये कहना है, जगत के लोगों का ये कहना है कि आप विकल्पों में मत उलझाओ। ठीक है, ठीक बात है, नहीं उलझाते आपको विकल्पों में। नए चक्र मत पढ़ना, फिर क्या कब पढ़ोगे आप? न्यूज़पेपर, फिर तो न्यूज़पेपर पढ़ने पर तो निर्विकल्प रहोगे ना भाई साहब। यदि आपको निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करनी है तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति विकल्पों से निर्विकल्प होने का नाम है। और आत्मा की अनुभूति के लिए जो विकल्प होने चाहिए या निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के पहले जो विकल्प होते हैं, उन विकल्पों को सत्कल्पना स्वरूप नए कहते हैं। नयों के माध्यम से विकल्पात्मक भूमिका में उस आत्म वस्तु का निर्णय करने का प्रयास करो। ये सबसे पहला काम है, तुम निर्णय करो पहले। तो विषय कषाय के विकल्प तो टूटते नहीं है, उन विकल्पों को तोड़ने की तो बात करता नहीं है, और स्वाध्याय को विकल्प कहकर के पुकारता है। तो ऐसे व्यक्ति निर्विकल्प अनुभूति करेंगे कि शुभ की जगह अशुभ में जाएंगे? क्या होगा? यहाँ जिन विकल्पों के माध्यम से निर्विकल्प अनुभूति की बात कही जा रही है, वहाँ हमारा उद्देश्य विकल्पों में अटकाने का नहीं है, अपितु विकल्पों को तोड़कर निर्विकल्प होने की बात चल रही है। आगे बहुत सारे उदाहरणों से इस प्रकार की चर्चाएं आएगी। पेज नंबर 63-64 के आसपास, 65 के आसपास, पुरानी पुस्तक के पेज नंबर की बात करता हूँ। पुस्तक बदल गई है, नया एडिशन है, लेकिन इस प्रकरण में अंत में बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से इस तरह निर्विकल्प अनुभूति की चर्चा की गई है। जैसे मान लीजिए हम आपसे एक बात पूछते हैं कि हमें यदि नदी से पार होना है तो क्या सहारा है भाई साहब? नदी से पार होने के लिए क्या सहारा है? अभिषेक जी, क्या सहारा है भैया? नाव में बैठना पड़ेगा। अच्छा, नाव में बैठना पड़ेगा तो नाव में बैठे ही रहना पड़ेगा कि उतरना भी पड़ेगा? उस पार पहुंचने के लिए उतरना भी पड़ेगा ना। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब एक बात बतलाओ, नदी पार होने के लिए नाव से उतरना पड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल उतरना पड़ता है। तो जब उतरना ही है तो फिर हम बैठे ही काहे को? बोलो, अब क्या करें? बोलो, बैठना कि नहीं बैठना? और जब बैठ ही गए तो फिर उतरे काहे को? सुनो भाई, यदि नाव में बैठोगे नहीं तो रहोगे इस पार,
और नाव में बैठकर भी बैठे ही रहोगे तो रहोगे मंझधार, उस पार तो दोनों स्थिति में नहीं पहुंच पाओगे। यदि आपको उस पार पहुंचना है तो नाव में बैठना भी पड़ेगा और नाव को छोड़ना भी पड़ेगा, नाव से उतरना भी पड़ेगा, दोनों ही बात होनी चाहिए ना। बस इसी तरह से हम बात कर रहे हैं निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के लिए उस ज्ञायक भगवान आत्मा संबंधी नयों के माध्यम से विकल्प होंगे भी और फिर वे विकल्प टूटेंगे भी। जब विकल्प को तोड़ना ही है तो विकल्प कराते क्यों हो, ऐसा सोचकर कोई व्यक्ति आत्मा के स्वरूप के संबंध में विकल्प ही ना करे तो ऐसे निर्विकल्प लोगों को तो आत्मा की अनुभूति होती नहीं है। तुम आत्मा के संबंध में विकल्प का तो निषेध करते हो क्या, और विषय कषाय व्यापार रोजगार घर गृहस्थी संबंधी सारे विकल्प दिन भर तुम्हारे दिमाग में चलते रहते हैं, बातें करते हो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति की, आत्मा के संबंध में विकल्प करना नहीं चाहते हो तो निर्विकल्प अनुभूति कैसे होगी? मार्ग तो यही है ना। तो यहाँ जो प्रमाण प्रस्तुत किया उस प्रमाण के माध्यम से यह बात बतला दी गई कि यद्यपि आत्मा स्वभाव से नए पक्ष से अतीत है लेकिन फिर भी पर्याय में नए पक्षातीत होने के लिए नए का पक्ष तो चाहिए क्या, जो नए के पक्ष में ही नहीं आया। अच्छा, आपको 10th क्लास पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा?